बाइक की चेन से अगर स्लिप होने की आवाज़ आती है या कट-कट की आवाज़ आती है, जब भी आप रेस देते हैं या गाड़ी की चेन के ऊपर लोड पड़ता है तो वो स्लिप होती है, तो उसका कारण है कि उसके टीथ घिस गए हैं, चेन सेट खराब हो गया है। चेन सेट से ऐसे कट-कट की आवाज़ आती है, जब भी आप उस पे रेस देते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, पहला तरीका है कि आप पूरा चेन सेट बदल लीजिए, जो कि आपको ₹1000 से भी ऊपर का पड़ेगा और एक दूसरा आज शॉर्टकट तरीका बताऊँगा कि खाली आगे वाला जो फ्रंट स्पॉकेट होता है, जैसे कि मैंने ये मँगाया है ऑनलाइन, ऐसे सिर्फ़ आप मँगाइए और ₹200 से भी कम में, करीब ₹180 के आस-पास का ये मुझे पड़ा है और उतने में ही आपका काम बन जाएगा। हालाँकि ये सॉल्यूशन उतना प्रेफ़रेबल कंपनी ऐसा बोलती नहीं है कि ऐसा करो, क्योंकि कंपनी को पूरा चेन सेट भी बेचना चाहिए और उसके पीछे एक वैलिड रीज़न ये भी है कि नया चेन सेट में सेटिंग पूरा अच्छे से बैठती है। वो भी आप करना चाहिए आपको वो भी, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा चाहते हैं कि 1-2 साल और बाइक को ऐसे चला लें, तो इसमें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने ये करके देखा है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस चेन सेट को खुद ही बदल सकते हैं। तो इसके लिए जैसा आप देख सकते हैं, पीछे वाले व्हील को मैंने लूज़ कर लिया है चेन को। लूज़ करने के बाद इस पॉकेट के ऊपर जो ये लॉक रहता है, इस ये नट आपको खोलना है। ये खोलते ही इसके बाद यहाँ पे एक लॉक आएगा जो कि इसको होल्ड करके रखता है। उस लॉक को भी आपको थोड़ा-सा घुमा के और निकाल लेना है। सीधे नहीं निकलता है, पहले उसको घुमाइए, फिर वो निकलता है। बाहर की तरफ खींचिए तो बड़ी आसानी से ये लॉक बाहर आ जाता है और जैसे ये लॉक बाहर आएगा तो इसको आप फ्रंट स्पॉकेट को अंदर की साइड में उँगली रख के और बाहर की तरफ खींचेंगे तो बड़ी आसानी से ये बाहर आ जाता है। बस ध्यान ये रखिए कि पहले चेन को आप लूज़ कर लीजिए, व्हील के पीछे जो बोल्ट होता है एक्सल वाला उसको लूज़ कर लीजिए और चेन लूज़ होनी चाहिए आपकी। तो ये आप देख सकते हैं कि पुराने वाला स्पॉकेट है मेरे पास और नए वाला है, दोनों सेम टीथ के हैं, दोनों में 14 टीथ है। मैंने चेक करके मँगाया था, ये आप ध्यान रखिए और ये मैं आपको रख के दिखाना चाहता हूँ कि कितना छोटा हो गया, कितना घिस गया है। इसकी वजह से बार-बार चेन स्लिप कर रही थी जब भी चेन पे लोड पड़ रहा था। तो इस तरह से मात्र ₹200 के आस-पास खर्च करके और खुद से ही आप इसको बड़े आराम से बदल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इसको खुद से ही बदल सकते हैं। फिट करने से पहले आपका ध्यान इस ओर भी खींचना चाहूँगा कि जब भी आपका चेन सेट खराब होता है तो उसमें फ्रंट वाला जो स्पॉकेट होता है, उसके टीथ, उसके दाँत पहले घिसते हैं, पीछे वाला सही रहता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आगे वाला जो स्पॉकेट होता है वो छोटा होता है और उसके चक्कर ज़्यादा होते हैं, वो बार-बार चेन पे ज़्यादा बार घूमता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी घिसता है। पीछे वाला स्पॉकेट आप देखेंगे तो कई बार बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, लेकिन आपको पूरा चेन सेट बदलवाना पड़ता है, क्योंकि दुकान वाले कंपनी ऐसा ही कहते हैं, जबकि पीछे वाला चेन सेट आपका खराब नहीं होता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार फ्रंट सॉकेट स्पॉकेट को भी बदल के आप एक बार के लिए उसमें अपने चेन सेट से काम चला सकते हैं। तो चलिए अब बताता हूँ कैसे फिट करना है, बहुत आसान है। चेन सेट में ऐसे लगाइए और सही जगह पे बैठा के और पीछे की साइड में थोड़ा धकेलिए तो ये बड़ी आसानी से एंगेज हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके ऊपर जो लॉक रहता है, ये लॉक को आप लगाइए। इसके जहाँ पे ये कट होते हैं, कट में मिला के अंदर की ओर धकेलेंगे तो ये आराम से अंदर चला जाएगा। फिर घुमा के जहाँ पे इसका स्क्रू फिट होता है, वहाँ पे इसको इंलाइन करके और बस ये वाला जो 8 नंबर का ये रहता है, स्क्रू रहता है, उसको आप यहाँ पे एंगेज कर दीजिए और बड़ी आराम से ये हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि चेन आपकी पीछे से लूज़ रहे। चेन टाइट रहेगी फिर दिक्कत रहेगी, इसलिए चेन को पीछे एक्सल वाले बोल्ट को लूज़ कर लीजिए, चेन को पूरा लूज़ कर लीजिए, क्योंकि चेन की सेटिंग आपको वैसे भी बाद में पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप टी के हैंडल से इसको टाइट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सही टाइट करिएगा, लूज़ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये लूज़ हो सकता है घूम के बार-बार। बस इस तरह से देखिए ये बड़े आराम से फिट हो गया और बिल्कुल चेन की सेटिंग भी बिल्कुल सही बैठी है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल सही बैठी है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानकारी मिली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।